पर जो बैक टू येट अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ जो कुछ खाना मैंने पार्टी होस्ट की थी हमारे घर में। तो बहुत सारा खाना बनाया था, तो उसका भी मैंने क्लिप्स लिया था। और जब भी पार्टी होस्ट करते हैं तब क्लीनिंग आता ही है। तो मैंने बैल्कनी पहले साफ़ की, और यहाँ पर बहुत ही हवा होने के कारण बहुत ही विंडी रहता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स। तो ये जो पॉट्स रहते हैं वो गिर जाते हैं स्टैंड से। तो उसे मैं फिर से स्टैंड पर अरेंज कर रही हूँ। और इस दिन बहुत ही ठंडी थी, तो मुझे और बहुत ही क्लाउडी था। तो मुझे फ़ास्ट फ़ास्ट ये काम करना था, और सभी पॉट्स मैंने स्टैंड पर अरेंज कर दिए। और बहुत सारे पत्ते भी यहाँ वहाँ हो जाते हैं, क्योंकि हवा के कारण वो सब अंदर आ जाते हैं पत्ते। तो उसको मैंने झाड़ू से क्लीन किया, और फिर वैक्यूम से उसको कलेक्ट करके वो सब क्लीन कर दिया। और ऐसे मैंने बैल्कनी की साफ़ सफाई की। और यहाँ पर वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कभी बारिश होती है, कभी धूप रहती है, कभी बहुत ही विंडी रहता है। तो हाँ, वैसे चल रहा है। और प्लांट्स भी बहुत अच्छे का स्टेट में है अभी तक तो। और ऐसे मैंने क्लीन की है बैल्कनी। तो मेरे अंदर आने के तुरंत बाद ही वेदर बहुत ही अच्छा हो गया। बहुत सी धूप आ गई थी, और मैंने यहाँ वहाँ पर बिखरे हुए सभी बर्तन जगह पर रखे, सब कुछ अरेंज किया। लॉन्ड्री भी की थी उसी दिन, तो वो भी सब फोल्ड करके सब कपड़े जगह पर रख दिए। यहाँ पर सभी काम हमें ही करने पड़ते हैं, और टाइम मैनेज भी अच्छी तरह से करना पड़ता है। नहीं तो सब पाइल अप हो जाता है। तो समय पर सभी काम कर दिए तो घर भी क्लीन रहता है। और ज़्यादा भी डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमेशा वीक में 2-3 बार तो मॉप और वैक्यूम क्लीनिंग हो जाती है। और डस्ट भी बहुत सारा नहीं रहता, क्योंकि दरवाजे ज़्यादातर बंद रहते हैं। और यहाँ पर सब डस्ट मैं क्लीन कर रही हूँ इस लाइज़ॉल वाइप से। ये बहुत आसानी से सब डस्ट निकालता है। तो ये जो वेट वाइप्स रहते हैं और डिसइंफेक्टिंग वाइप्स रहते हैं, तो उससे सब सामान अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। और कपड़े भी बार बार नहीं धोने पड़ते हैं क्लीन करने के। बाहर फेंकने रहते हैं, तो वो भी आसान है। तो यहाँ पर मैं सभी चीज़ें क्लीन करके वाइप करके रख रही हूँ, रीअरेंज कर रही हूँ।
तो थोड़े बहुत जो रेसिपीज़ मैंने बनाए थे, जैसे कि मैंने चिकन काफ़रेल बनाया था, तो उसकी प्रिपरेशन मैंने पहले ही दिन करके रखी थी। चिकन लाके उसे अच्छी तरह से धो के मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में रखा था। तो नेक्स्ट डे सिर्फ उसे फ्राई करना था और उसी ग्रेवी में उसे पकाना था। और यहाँ पर मैंने स्प्रिंग रोल्स के मिश्रण तैयार किया था। मैंने वेज स्प्रिंग रोल्स और नॉन वेज स्प्रिंग रोल्स भी बनाए थे। वेज में मैंने पनीर और कैप्सिकम और अनियन का मिक्सचर बनाया था, तो वो मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ। और स्वीट्स में मैंने ये जो कैरमल पुडिंग रहता है वो किया बनाया था। तो यहाँ पर मैंने 3 अंडे लेकर उसे अच्छे से फेंटे हैं। तो यहाँ पर मैंने कैरमल बनाया था, वो अच्छी तरह से मैंने यूटेंसिल कोट किया। सो 3 अंडे के मिश्रण में मैंने 3 कप मिल्क डाला है और उसे अच्छे से उस एग के मिक्सचर में मिक्स किया। और यहाँ पर मैंने एक टिन कंडेंस मिल्क का लिया था, तो वो पूरा मैंने उसमें डाल के मिक्स किया। ये जो अनस्वीटेंड कंडेंस मिल्क है, बाद में मैंने 1 टीस्पून उसमें वैनिला एसेंस डाल दिया और सब कुछ मिक्स किया अच्छी तरीके से। और जो यूटेंसिल में कैरमल कोट किया था उसमें सब डाल दिया, ट्रांसफ़र कर दिया और फिर इंस्टेंट पॉट में पकाया। मैंने फ़र्स्ट टाइम इंस्टेंट पॉट में पकाया है, तो मैं श्योर नहीं थी, फिर भी मैंने राइस के सेटिंग में उसे डाल दिया। सो उसको 30 मिनट्स लग गए पकने के लिए। और हाँ, यहाँ पर मैंने वो राइस के सेटिंग में डाल दिया था। तो यहाँ पर मैं वेज डिश बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने मक्खनी ग्रेवी बनाई थी, जिसमें पनीर मक्खनी बनाया था मैंने। तो यहाँ पर तड़का दिया और मक्खनी की ग्रेवी जो मैंने पहले ही बना कर रखी थी वो उसमें ट्रांसफ़र की। और यहाँ पर जो कल मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था फ्रिज में, वो हम फ्राई कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम देख रहे थे इंस्टेंट पॉट में अगर वो जो पुडिंग मैंने बनाया था वो अच्छी तरह से सेट हुआ था या नहीं। तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हुआ था और अच्छे से बाहर भी निकल गया। तो ऐसा था हमारा पुडिंग पुडिंग बन बहुत ही अच्छा बना था। और फिर मैंने किया फ्राइड राइस। मैंने वेज फ्राइड राइस बनाया था, जिसमें मैंने सारी सब्जियां डाली थी और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था और बासमती राइस के साथ बनाया था। ये जो फ्रेशली कट वेजीज आते हैं वो भी डाले थे। तो इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मैं भूल गई रिकॉर्ड करने के लिए। तो आपको ये वीडियो अगर यहाँ तक पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।